आज हम बात करेंगे एसक्यूएल इंस्टॉलेशन की। तो इसमें सबसे पहले हम 2022 के वर्जन पे जा रहे हैं, मतलब 2022 का जो रिसेंटली वर्जन रिलीज हुआ है वो हमें कैसे डाउनलोड करना है और हम उसमें क्या नए फीचर्स हैं। अभी नए फीचर्स पे तो डिस्कस नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसके लिए अभी मैंने तैयारी नहीं की है, बट यस उसमें हम कुछ कुछ चीज़ें हैं वो इंस्टॉलेशन के दौरान हम देख सकते हैं, वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा कोई भी इंस्टॉलेशन हो, नो मैटर्स कि वो 2022 है या 2017 है, 19 है, बेसिक कुछ चेक्स हैं जो हमें जरूर परफॉर्म करने चाहिए इंस्टॉलेशन के पहले और बाद में। तो अभी हम 22 को कैसे इंस्टॉल करेंगे उस पर डिस्कस करते हैं, जो आपको हेल्प करेगा। राइट, कहाँ से इंस्टॉलेशन करना है, क्या करना है। तो सबसे पहले आपको 2022 अगर इंस्टॉल करना है तो या तो आप गूगल पे डायरेक्ट सर्च कर लो, या फिर आप इनका एक लैंडिंग पेज है 2022 का, वहां पे आप डायरेक्ट जा सकते हो, info microsoft.com। उसके बाद इन्होंने एक लैंडिंग पेज बनाया है, लैंडिंग एसक्यूएल सर्वर 2022 HTML। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको अपनी इंफॉर्मेशन देनी है। जैसे ही आप इंफॉर्मेशन देंगे तो आपको एक डाउनलोड लिंक मिल जाएगा। सिंस हमने पहले से ही इसको डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो ये लिंक आपको मिल जाएगा। जब ये आप इस लिंक पे जाओगे, इस डाउनलोड लिंक में आपको क्या क्या मिलेगा, आपके पास दो ऑप्शन है। आप डायरेक्ट एजोर से ट्राई कर सकते हो या EXE डाउनलोड कर सकते हो। तो EXE डाउनलोड कर सकते हो आप यहाँ से। ये लिंक आपको कब मिलेगा, जब आप ये फॉर्म भर दोगे इनका। इसके बाद आप EXE डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, एक EXE का और एक डायरेक्ट एज्योर का। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट क्या है, अगर आप EXE डाउनलोड कर रहे हो तो आपके सर्वर पे, आपकी मशीन पे, विंडोज मशीन पे आपके पास ऑप्शंस होते हैं, तो आप इसको देख सकते हो। बट इसमें प्री रिक्विजिट क्या है, जब भी आप इंस्टॉलेशन करते हो तो जो डॉटनेट का जो वर्जन है वो 4.7 होना चाहिए, अदरवाइज ये प्रॉब्लम करेगा आपको इंस्टॉलेशन के लिए। ठीक है, दूसरा ये आपको बोलता है कि फुली फीचर सॉफ्टवेयर चाहिए तो 180 का ट्रायल मिलेगा, लेकिन मैंने आपको कई बार बताया है कि डेवलपर एडिशन भी हमारा सारे फीचर्स के साथ आता है। राइट, तो इंस्टॉलेशन गाइड के केस में आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, आप ISO फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं, वो आपकी चॉइस है। तो फाइल जब हमने डाउनलोड करी है वो मेरे पास इस तरह से आई है। ठीक है, इसको मुझे कुछ नहीं करना है, डाउनलोडेड फाइल को मैंने यहाँ पे ओपन किया है, मैं रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर रहा हूँ इसको। यहाँ पे भी बोलता है डाउनलोड मीडिया। ठीक है, अब आपकी चॉइस है, ये मैंने डाउनलोड कर रखी है। ठीक है, ये इंस्टॉलर एक्चुअली डाउनलोड होता है एवोल्यूशन वर्जन का। अब आपको कस्टम चाहिए या डाउनलोड मीडिया चाहिए, डायरेक्ट इंस्टॉल करना चाहते हो, तो अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन होता है यहाँ पे। तो ये हमने ISO चाहिए या कैप फाइल चाहिए, दोनों फाइल आप यूज कर सकते हो। कैप फाइल में क्या होता है, आपको एक media.exe और बॉक्स फाइल्स मिलती हैं। ISO फाइल में क्या होता है, एक तरह से डिस्क फाइल बन के आती है जो आप फर्दर माउंट करा सकते हो। ठीक है, तो ये डाउनलोडिंग फाइल है हमारे पास। ये देखो मैंने इसको डाउनलोड किया है ऑलरेडी। यहाँ से आपके पास तो मैंने डाउनलोड करके इसको, ये देखिए मैंने ISO फाइल को यहाँ पे माउंट किया है। जब मैं इसको खोलूंगा तो देख पा रहे हो मेरी ISO फाइल से ये माउंट हुआ था। यहाँ से मैं इसको डायरेक्ट खोल सकता हूँ। ठीक है, इसको मैं अभी के लिए क्लोज कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया है, ISO फाइल को माउंट किया है। माउंट करने के बाद ये मुझे ऐसे कुछ इस तरह से दिखती है। जैसे कि पहले आप देखते थे ना, CD जब हम डालते थे तो CD का जो ड्राइव अलग से बन के आ जाता था। लाइक वाइज हमने ISO फाइल डाउनलोड की है, देखो 1.08 GB की है, इसमें मैंने इसको माउंट कराया है। और माउंट करने के बाद हमने इसको यहाँ पे अंदर जाके देख सकते हैं कि क्या कंटेंट है। जब भी कोई भी आप इंस्टॉलेशन करते हैं, इंश्योर ये करना है कि आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है, जिससे वो
फाइल बनाने में उसके लिए आसानी हो जाए। ठीक है, तो ये प्रोसेस से पहले एक मीडिया फाइल ओपन होगी। ठीक है, जब ये ओपन होगी तो आपको सेम वही ऑप्शन दिखेंगे, कुछ एक ऑप्शन में चेंजेस हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा। तो आप यहाँ पे सारी चीजें प्लानिंग वगैरह अपने हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर सकते हैं। बट ये लेक्चर हमारा मोर फोकस्ड ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ 2022 है, तो हम उस पर फोकस करेंगे। तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट चेक कर सकते हो, सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट देख सकते हो। ठीक है, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन भी आप डायरेक्ट किसी टूल से चेक कर सकते हो। अगर आप माइग्रेशन करने के प्लान से कुछ करना चाह रहे हो 2022 या 2019 का, तो आप यहाँ पे माइग्रेशन असिस्टेंट की भी हेल्प ले सकते हो। ठीक है, ये सारे, अगर आपको SSMS डाउनलोड करना है, SSMA माइग्रेशन असिस्टेंट टूल, तो वो भी आप देख सकते हो। हाउएवर हमारा ये फोकस है और क्लस्टर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी आप यहाँ से उठा सकते हो। तो बहुत सारी प्रोग्रामिंग इंफॉर्मेशन और रिक्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये वाले पेज को देख सकते हैं। दिस इज कंसिडर अंदर, ये प्लानिंग के अंदर आता है। अब इंस्टॉलेशन में हमारे केस में हमें क्या इंस्टॉल करना है, तो अब देखिए आप ये नए वर्जन में है, पहले भी यही था कि आपके पास अपग्रेड प्रीवियस वर्जन का ऑप्शन आ रहा है। आप डायरेक्ट अपग्रेड कर सकते हो, जो अगर आपके पास प्रीवियस वर्जन है, जो हमारे 19 या उससे पहले के वर्जन हो, डायरेक्ट अपग्रेड कर सकते हो। अगर आप चाहते हो डेटा टूल इंस्टॉल करना है, मैनेजमेंट टूल करना है, अब पहले पहले मैनेजमेंट टूल आप मैनेजमेंट स्टूडियो टूल आप यहाँ से भी डायरेक्ट डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, प्लस आप यहाँ पे स्टैंड अलोन इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। तो हमारे केस में हमारा केस है स्टैंड अलोन इंस्टॉलेशन का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्टैंड अलोन इंस्टॉलेशन सेलेक्ट करूंगा। मैं अपग्रेड नहीं कर रहा हूँ, मैं एक और इंस्टेंस इंस्टॉल कर रहा हूँ 2022 की स्टैंड अलोन इंस्टेंस। ठीक है, जब तक ये ओपन हो रहा है मैं आपको कुछ पॉइंट दिखाना चाहता हूँ। जब भी आपको इंस्टॉलेशन करते हैं, हमें ये इंश्योर करना है कि हमें कौन कौन सी सर्विस इंस्टॉल करना है। तो आप जैसे कि आप जानते हो, पहले भी हमने इंस्टॉलेशन किए हैं, हम हमेशा एक सर्विस का एक सर्विस का हर एक सर्विस का एज पर द सिक्योरिटी पॉलिसी सेपरेट सर्विस अकाउंट बनाना चाहिए हमें। ठीक है, और उसका पासवर्ड हमें चाहिए होगा। तो सर्विस अकाउंट जब भी आप बनाओगे, सर्विस अकाउंट क्या होता है, जिसके थ्रू MySQL या कोई भी सर्विस, विंडोज पे कोई भी सर्विस उस पर्टिकुलर अकाउंट से रन करती है। तो MS SQL के केस में हमारा ये बेस्ट प्रैक्टिस होता है कि हम हर एक सर्विस को सेपरेट अकाउंट से रन करें ड्यू टू द सिक्योरिटी रीजन। और वो सर्विस अकाउंट हमेशा डोमेन पे क्रिएट होना चाहिए टू बेटर मैनेजेबिलिटी। हाउएवर नेक्स्ट स्टेप है हमारा यहाँ पे कि एडिशन हमें कौन सा सिलेक्ट करना है। तो जब भी आप एडिशन पे बात करते हैं, सेम मीडिया है आपके पास, तो एडिशन हम डेवलपर कर लेते हैं, सो दैट हमें उसकी प्रॉब्लम नहीं आए, कि इसकी प्रॉब्लम नहीं आए। तो हम डेवलपर एडिशन सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि फ्री में हमें यही 3 एडिशन मिलते हैं, इवोल्यूशन, डेवलपर और एक्सप्रेस। इवोल्यूशन एडिशन वो होता है जिसमें आपको एंटरप्राइज फीचर्स मिलते हैं, बट लिमिटेड टाइम के लिए मिलते हैं। 180 इस केस में 180 का टाइम है। ठीक है, 180 डेज का टाइम है, तो हम डेवलपर करते हैं। अब इस वाले फीचर्स में उन्होंने बहुत अच्छी चीज और एक मेंटेन की है, और एक नया फीचर डाला है। आपको जरूरी नहीं कि आप यहाँ से एडिशन डालें, आप चाहें तो अपना माइक्रोसॉफ्ट का जो आपका अकाउंट है, जिसको आप एज्योर अकाउंट बोलते हो, उसके थ्रू भी आप इसको लाइसेंस्ड कर सकते हो। तो पहले ये पीछे जो ऑप्शंस थे, पीछे जो एडिशंस वर्जन्स थे, उसमें ये ऑप्शन नहीं होता था। 2022 में इन्होंने नया लॉन्च किया है, जिसमें ये क्या कर सकते हैं, आप अपना एज्योर अकाउंट को लिंक कर सकते हो ऑन प्रोमाइसेस इंस्टॉलेशन में भी। तो आप जितना यूज करोगे उसके हिसाब से ये चार्ज करेंगे। तो ये फीचर्स पहले नहीं था, तो ये फीचर्स भी आप ट्राई कर सकते हो, जिसमें आप ये देख सकते हो कि जो आपका एज्योर सब्सक्रिप्शन है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो आपके पास जो सब्सक्रिप्शन है आप उस हिसाब से डाल दो, आपको किस हिसाब के सब्सक्रिप्शन चाहिए। इसमें भी उन्होंने दो मॉडल रखे हैं, एंटरप्राइज और स्टैंडर्ड। तो इसमें आप जो जो एडिशन यूज करेंगे उसके बेसिस पे आपको यूज बेसिस पे चार्जेस किया जाएगा। ठीक है, आपको अकाउंट बनाना है और ये आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद क्या होगा, आपको जो चार्जेस होंगे बेस्ड ऑन द यूजेस होंगे। तो आप कम यूज करेंगे तो कम चार्ज पड़ेगा। अब आपको पूरा अपफ्रंट कॉस्ट खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो ये फीचर्स
भी यूज किया जा सकता है। दूसरा, अगर आपको प्रोडक्ट की होती है तो प्रोडक्ट की के बारे में आप पहले भी जानते होंगे, अगर नहीं जानते हो तो ये होता है कॉन्सेप्ट, आपने सपोज करो स्टैंडर्ड एडिशन खरीदा तो उसका एक आपको प्रोडक्ट की मिलेगा जो आप यहाँ पे डाल दोगे, तो ये सेटअप ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि किससे लिंक्ड है। अगर इंटरप्राइज एडिशन से लिंक है तो इंटरप्राइज वो ऑटोमेटिकली वो फीचर अनेबल कर देगा, अगर स्टैंडर्ड से लिंक है तो स्टैंडर्ड फीचर अनेबल हो जाएंगे। हाउएवर अभी हमारे केस में हम फ्री एडिशन पे जाते हैं विच डेवलपर एडिशन। तो ये फीचर्स आप यूज कर सकते हो, अपना अकाउंट बना सकते हो। जो छोटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो चाहते हैं कि अपफ्रंट कॉस्ट खर्च नहीं करना है, तो वो एजोर मॉडल पे भी जा सकते हैं, यूज के हिसाब से, यूजेस के हिसाब से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपको लाइसेंस एग्रीमेंट एक्सेप्ट करना है, उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, जैसे आप लाइसेंस एग्रीमेंट एग्री करोगे उसके बाद आपका प्रोडक्ट अपडेट चेक करेगा, ग्लोबल रूल चेक करेगा, इंस्टॉल सेटअप फाइल देखेगा और ये आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, अब जब आप इस रूल पे होते हो तो ये यहाँ पे चेक करता है कि मशीन आपकी स्टेट ठीक है, मशीन के फीचर्स ठीक है, कंसिस्टेंसी वैलिडेशन ठीक है। फायरवॉल में वार्निंग दे रहा है, दैट कैन बी इग्नोर्ड बिकॉज हम चाहें तो फायरवॉल डिसेबल कर सकते हैं, बट इट इज फाइन, ये वार्निंग है, पास है, तो नाउ वी आर ओके टू गो तो नेक्स्ट है। ठीक है, बाकी डॉट नेट फ्रेमवर्क के बारे में जो मैंने आपको प्रीरिक्विजिट बताई थी वो एग्जिस्ट करती है यहाँ पे, बाकी भी जितने भी शेयर्ड फीचर्स हैं वो सब चीजें ओके हैं। तो मैं नेक्स्ट करता हूँ। अब इंस्टॉलेशन रूल देख लेता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि आप एजोर से रिलेटेड स्टफ यहाँ पे करो तो आप यहाँ पे वो डाल सकते हो। तो एजोर सब्सक्रिप्शन आईडी डाल सकते हो, एजोर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, प्रॉक्सी सर्वर यूआरएल डाल सकते हो, टेनेंट आईडी डाल सकते हो, तो वो आप चाहो तो डाल सकते हो, बट आपको ये इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है तो आप इसको यहाँ पे एजोर एक्सटेंशंस फॉर एसक्यूएल सर्वर्स अनइंस्टॉल अनचेक कर दोगे तो ये इंफॉर्मेशन ग्रेड आउट हो जाएगी। तो ये एक नया सेट ऑफ विजार्ड इन्होंने डाल दिया है विजार्ड के अंदर, एजोर एक्सटेंशंस फॉर माइस्क्ल सर्वर्स। तो ये क्या करता है, टू इंस्टॉल द एजोर एक्सटेंशन टू द एसक्यूएल सर्वर। तो ये आपके पास क्या होगा कि अगर आपने कोई एजोर एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है तो आपको कुछ नहीं देना है, अपनी एजोर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। आइदर आइदर वे एजोर लॉगिन के थ्रू कर सकते हो, तो लॉगिन के लिए आपको अपने आप पॉपुलेट कर देगा, या फिर आप डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन हैजोर्स की यहाँ डाल सकते हो। तो ये इन्होंने एनहांस फीचर दिया है 2022 में। ठीक है, तो जो भी आपके एजोर एक्सटेंशंस हैं वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। हाउएवर अभी हमारे केस में हम एक सिंपल वनीला इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, तो ये आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे। इसके बाद सारे फीचर्स ऑलमोस्ट सेम है जो आप पहले देखते थे। फीचर सिलेक्शन करना है तो आपने फीचर सिलेक्ट किया, आप इस फीचर सिलेक्शन के बाद आपको जो फीचर्स चाहिए वो आप यहाँ पर डाल सकते हो। ठीक है, डेटा क्वालिटी, पॉलीबेस, शेयर्ड फीचर ऑलमोस्ट इज सेम। हाँ, अब ये सारे फीचर्स वही हैं जो आप पहले वर्जन्स में देखते थे। तो इस तरह से बस जरा सा चेंज है इसमें। क्या चेंजेस कर दिया है इन्होंने, एजोर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन इसमें, एजोर से रिलेटेड थिंग्स इसमें बढ़ा दी। तो पहले भी हमने जितने भी अभी तक इंस्टॉलेशन की है ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ इतना फर्क है एजोर की एक्सटेंशन आप ऐड कर सकते हो, एजोर की लाइसेंसिंग यूज कर सकते हो, पेपर यूज। उसके अलावा फीचर सिलेक्शंस ये सब चीजें सेम वही विजार्ड है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। इसके अलावा आपको ये चीज याद रखना है, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में समझा था कि टेम्पडीबी कैसे कॉन्फ़िगर करना है, ये सारी चीजें इसमें बाय डिफॉल्ट होंगे। मैं क्विकली चेक कर लेता हूँ। हम इंस्टॉलेशन रूट डायरेक्टरी यहीं रखते हैं, सी में ही रखते हैं। ठीक है, इसके अलावा फीचर रूल्स चेक कर लेते हैं, अगर कोई फीचर्स रूल्स हैं तो अभी के केस में मैंने मिनिमम फीचर यूज किया है, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, हम डिफॉल्ट इंस्टेंस यूज कर सकते हैं, नेम्ड इंस्टेंस। डिफॉल्ट इंस्टेंस इसलिए नहीं कर सकते कि मेरे पास डिफॉल्ट इंस्टेंस ऑलरेडी होगी, तो ये हो सकता है नहीं एक्सेप्ट करे क्योंकि हमने डिफॉल्ट इंस्टेंस ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखी है। दूसरा, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है कि आप इंस्टेंस की चेक कर सकते हो। ये देखो इंस्टेंस ऑलरेडी है 15 की, तो ये इंस्टेंस नहीं लेगी। ठीक है ना, तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी नेम्ड इंस्टेंस बनानी पड़ेगी। तो मैं 22 कर देता हूँ सो दैट ये
आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करे, ठीक है। सो दिस इज ऑलरेडी देयर, राइट। जो इंस्टेंस यहाँ पे थे वो हमने एक नई इंस्टेंस क्रिएट कर दी 22 के हिसाब से। ठीक है, इस वाले सेक्शन में हम सर्विस अकाउंट कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अभी के लिए हम इसको नॉर्मल जाने देते हैं, बिकॉज हमें अभी कुछ नहीं करना है। यहाँ से हम कॉलिजन सेट कर सकते हैं। अभी के लिए हम इसको बेसिक रखते हैं, जो इसका डिफॉल्ट है वही रखते हैं, बट आप चाहें तो यहाँ पे कॉलिजन सेट कर सकते हैं एनालिसिस सर्विस के लिए भी और डेटाबेस इंजन के लिए भी। ये पहले सेपरेट